हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नलिस्ट में आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा, अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप हैं या आप एक ऐसे मेडिकल रैप हैं जो स्मॉल कंपनी में काम करते हैं, जो भी 2-4-5 सालों से रन हो रही है, तो वहाँ ऐसी कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज फ्रेंड आता है कि अपनी सिटी के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, उनसे मैं अपना ब्रांड कैसे प्रिस्क्राइब कराऊँ। राइट, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केस में जब हम ऐसी कंपनी को प्रेजेंट करने जाते हैं ऐसे डॉक्टर्स के पास में जो स्टार्टअप मतलब जो बड़े डॉक्टर रेपुटेड डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ को हमारा कॉल ही लेने से मना कर देते हैं। भाई जब वो कॉल ही नहीं लेंगे तो बाकी बताने उतारने की बहुत दूर की बात हो जाती है। राइट, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी वजह से आपको इन डॉक्टर्स के ऊपर सफलता मिल सकती है और उनसे भी ब्रांड प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए फ्रेंड कि ये बड़े डॉक्टर के साथ में ब्रांड प्रिस्क्राइब करने से बेनिफिट क्या होता है। देखिए, जब कोई छोटा डॉक्टर लिखता है ना, तो उसका ब्रांड जो है सिर्फ लिमिटेड काउंटर्स पे ही अवेलेबल होता है, जो उसके नियर बाई काउंटर होते हैं सिर्फ वहीं पे ब्रांड आपका अवेलेबल होता है, वहीं सेल होता है। बट जब कभी एक बड़ा डॉक्टर आपके ब्रांड को प्रिस्क्राइब करता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिटी के जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहां भी आपका ब्रांड अवेलेबल हो जाता है, एज वेल एज जो उस डॉक्टर्स के फॉलोअर्स होते हैं वो भी उस ब्रांड को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर आप बड़े डॉक्टर के साथ ब्रांड प्रिस्क्राइब कराना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले आप खुद प्रिपेयर हो। ज्यादातर मैंने कंपनीज के अंदर क्या देखा है, मतलब प्रॉब्लम देखा है कि वहां पे जो मेडिकल रैप होता है ना, वो बड़े डॉक्टर के साथ जाना ही नहीं चाहता है। उसके अंदर एक डर है, उसके अंदर एक क्या होता है, फियर होता है कि यार बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा, पता नहीं क्या ही मुझसे वो पूछ लेगा, कुछ पूछ लेगा मैं बता नहीं पाऊंगा, या फिर वो साइंटिफिक चीजें पूछता है या कुछ और ही मतलब क्योंकि कॉल किए नहीं इसलिए आइडिया ही नहीं है। बट एक मन में क्या डर बना हुआ कि बड़े डॉक्टर के पास कॉल करने नहीं जाएंगे, या फिर कई बार ऐसा डर लगता रहता है कि यार वहां जाएंगे तो वहां बड़ी बड़ी कंपनी के मेडिकल रैप्स होते हैं, उनके सामने मेरी क्या मतलब मुझे अजीब सा फील होगा, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, हम उनके सामने बोल नहीं पाएंगे। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, मेडिकल रैप्स होते हैं जिनको बहुत कुछ आता होता है, एंड मैनेजर्स जो आते हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, इंग्लिश में सिर्फ बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, इस फियर को पहले तो आपको साइड करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है। एक रियलिटी में बता देता हूँ, ये 4-5 पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रियलिटी बता देता हूँ जो शायद आप लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी में मेडिकल रैप की तरह काम कर रहे हैं। राइट, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। देखो, मैं एक टाइम पे ना एबट के अंदर काम करता था, और जिस समय मैं एबट के अंदर काम किया करता था उस समय एबट इंडिया की नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। और जैसे आपके मन में फियर है ना, वैसे ही मेरे मन के अंदर भी फियर रहा करता था कि यार एबट कंपनी में मेरा सिलेक्शन होगा ना, जब मैं वहां पे जाऊंगा, वहां जो लोग मुझे मेडिकल रैप्स होंगे ना, वो जबरदस्त टैलेंटेड होते होंगे, खूब नॉलेज उनका होता है, तभी तो वहां सिलेक्शन होता है, वरना इतना सिलेक्शन आसान तो है नहीं। लेकिन मेरा सिलेक्शन एबट के अंदर बहुत आसानी के साथ हो गया था, क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ। मैं जाके मैंने इंटरव्यू दिया था, और वहां जो 2-4 लोग और आए होते, जब उन सब लोगों से मैंने बात किया तो सबसे बेस्ट इंटरव्यू मेरा था। राइट, तो इंटरव्यू के टेस्ट वगैरह वो सब कुछ मैं क्वालिफाई करके जब मैं मीटिंग के अंदर गया फ्रेंड ना, तब मुझे समझ में आया कि भाई मैं इन सब लोगों से बहुत ऊपर हूँ। राइट, ऐसे ही आपके मन के अंदर डाउट है, थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जो मेडिकल रैप्स काम कर रहे हैं उनके अंदर बहुत नॉलेज भरा हुआ है कूट कूट के, तो सब कहीं ना कहीं जुगाड़ से कहीं एंट्री कर गए हैं, कोई अपने एक्सपीरियंस के दम पे, कहीं रिलेशन के दम पे, कहीं नॉलेज के दम पे। आपका भी नॉलेज ना उनसे कम नहीं है या किसी से भी कम नहीं है। पहले तो ये फियर बिल्कुल निकाल दो अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल दो कि यार आपका नॉलेज उन सभी मेडिकल रैप से कम है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम करते हैं। तभी ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं ना, तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं काम करेंगे। तो आप खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तो कोई फायदा नहीं, कोई स्ट्रेटजी का, कोई ट्रिक का, कुछ भी मैं बता दूं उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। राइट, चलो 4-5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, एज ए स्टार्टअप, एज ए मेडिकल रैप, दोनों लोग समझ। स्टार्टअप अगर आप हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़े डॉक्टर के पास अगर आपको जाना है तो आप पहले स्पेशल ब्रांड लेके आइए, मतलब जो उस स्पेशलिटी का ब्रांड हो। जैसे कार्डियक की बात करूं तो कार्डियक में अगर बात करूं तो टेलमिसाटल, ओल्मिसाटल लाने की जरूरत नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव लाने की जरूरत नहीं है, एंटी डायबिटिक लाने की जरूरत नहीं है, बट ओमेगा 3 फैटी एसिड तो लेके आ सकते हैं, विटामिन D3 तो आप लेके आ सकते हैं। मतलब ऐसे जो एज अ को प्रिस्क्रिप्शन जाता हो। राइट, क्योंकि बड़े डॉक्टर में लिखने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आप पहले जो भी आपके पास ब्रांड है उसमें स्पेसिफाइड कर लीजिए कि यार मैं ये डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर को प्रमोट करूंगा। या फिर आप अगर स्टार्टअप है तो स्पेशलिटी वाइज ब्रेकअप कर लीजिए कि ये सारे ब्रांड जीपी को प्रमोट किए जाएंगे, ये सारे
ब्रांड आपको बड़े डॉक्टर्स को प्रमोट किया जाएंगे, या जो डायबिटोलॉजिस्ट है उनको प्रमोट करेंगे, जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनको प्रमोट करेंगे। और ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपके मेडिकल रैप के पास होना चाहिए। एंड अगर आप मेडिकल रैप हैं तो आप भी यही सेम, अगर आप कंपनी ने नहीं किया है, आप अपने किसी भी सीनियर मेडिकल रैप के साथ जिसको थोड़ा सा नॉलेज है, आपको नॉलेज है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है, किसी के साथ बैठिए और एक बाइफरकेशन बना लीजिए कि यार मेरे पास ये 15-20 ब्रांड है, इसमें से मुझे कौन सा ब्रांड जो है कार्डियोलॉजिस्ट को प्रमोट करना चाहिए, फिजिशियन को प्रमोट करना चाहिए, कौन से ब्रांड को, मतलब स्टार्टिंग के कौन 3 ब्रांड है जिसको मुझे डायबिटीज में, वो स्टार्टिंग के 3 ब्रांड मुझे बताने चाहिए, कौन से ऐसे 3 ब्रांड है जो मुझे कार्डियोलॉजिस्ट को बताना चाहिए, कौन से ऐसे 3 ब्रांड्स है जो मुझे गैस्ट्रो को बताना चाहिए, कौन से ऐसे 3 ब्रांड है जो सबसे पहले मुझे जो है न्यूरो को बताना चाहिए, गायनी को बताना चाहिए। तो जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं उनके लिए सबसे पहले 3 ब्रांड या 4 ब्रांड डिसाइड कर लीजिए, वही ब्रांड बताने, बाकी नहीं खोलने पन्ने, कोई पेज नहीं खोलना, बस वो 4 ब्रांड के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो ये आप किसी के साथ बैठ के, अपने कंपनी में किसी सीनियर के साथ, किसी के साथ बैठ के पहला काम है ये स्ट्रक्चर डिजाइन कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर का जो वर्क है, आपको अब इस ब्रांड की डिटेलिंग प्रिपेयर करनी है। बड़ा डॉक्टर आपको देखो बोलने का टाइम नहीं देगा, वहां बोलने का टाइम कितना है, 30 सेकंड टू 60 सेकंड, इसी के अंदर पूरी डिटेलिंग आपको करनी है। अब इस डिटेलिंग को इस टाइम फ्रेम में अगर आपको करना है तो भाई विजुअलेट देख के अगर आप डिटेलिंग करोगे तो डिटेलिंग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो डिटेलिंग होनी चाहिए, जो आपके विजुअलेट पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। मतलब अपने घर पे विजुअलेट लीजिए, आधे घंटे 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए, अब बिना देखे आपको याद होना चाहिए। बस वहां पे पेज ओपन करना है, ब्रांड नेम, क्योंकि डॉक्टर जब आप जाएंगे ना, बड़ा डॉक्टर भी यही बोलेगा कि ब्रांड नेम बताओ, साल्ट नेम बताओ, तो आपको ये दोनों चीजें बतानी है, लेकिन उस ब्रांड के साथ जो एसोसिएटेड यूएसपी है, जैसे कि आपका फ्लेवर एक यूएसपी हो सकती है, डिजोल्यूशन एक यूएसपी हो सकता है, एमआरपी आपका यूएसपी हो सकती है, पैकेजिंग एक यूएसपी हो सकती है। पैकेजिंग कैसे हो सकती है, देखो जैसे मैं एवट में काम करता हूँ, पटीना पैकिंग आती है, जो स्पेशल टाइप की पैकिंग आती है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास सपोज दैट एंटीबायोटिक आता है, तो एंटीबायोटिक आज देखेंगे जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में देखेंगे तो वो क्या करते हैं, आलू पैकिंग के अंदर लेके आते हैं। तो आपकी कंपनी अगर उसको स्ट्रिप पैकिंग के लिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो स्ट्रिप पैकिंग में सबसे बेस्ट रहता है, राइट, अगर ऐसा कुछ वहां पे कंपनी ने किया हुआ तो इसको यूएसपी के तौर पर आप बता सकते हैं। मतलब आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे 2-3 यूएसपी जो आपके ब्रांड के अंदर है। अब ऐसा आप बोलोगे सर मेरी जो कंपनी है उसके अंदर कोई भी यूएसपी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती, आप कंपनी से पूछ सकते हो। पहला। दूसरा, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कंपनी भी कुछ नहीं बता पा रही है, यार मेरा टैबलेट रेविप्राजोल है, क्या ही उसके अंदर यूएसपी बताएंगे, राइट, सिंपल सी बात है, रेविप्राजोल ऐसी कुछ यूएसपी नहीं बता पाएंगे। रेविप्राजोल के या पेंटाप्रोजोल या जो कॉम्बिनेशन है डोमपेरिडोन के साथ, वहां आपका देखो सस्टेन रिलीज कई बार दिया जाता है, 24/7 कंट्रोल दिया जाता है। तो बस इसी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, इतना ही जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा यूएसपी बताओ ही, कोई जरूरी नहीं है। पीपीआई में आप बताओगे तो वो सुनेगा नहीं, वहां पे कंसिस्टेंसी काम आती है, राइट। बट आपको चीजें इतना स्मूदर वे में पता होना चाहिए कि जब आप बताओ ना तो ऐसा लगे पता नहीं कितना नॉलेज है आपके पास में, राइट। तो पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि आपको बाइफरकेट कर लेना है, कौन से डॉक्टर को क्या बताना है, और दूसरे नंबर पे आपको डिटेलिंग प्रिपेयर कर लेना है। जो थर्ड नंबर पे प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड, वो है डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा पता करना है। स्पेशली डॉक्टर में हर एक डॉक्टर की अपनी कुछ पहचान होती है, जैसे मतलब पहचान इन द सेंस उनकी हैबिट होती है, उनको अच्छा लगता है उनका, आप ये समझ सकते हैं उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, या उनको बुरा क्या लगता है वो छोड़ दो, क्या अच्छा लगता है ये पता कर लो। जैसे कि मैं बताऊं, कुछ डॉक्टर्स मैंने देखा वो ग्रीन कलर के पेन से प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आपके पास ये क्लू है कि जब भी आप उनके पास कॉल करने जाएंगे, गिफ्ट में आप 5-10 रुपए वाला 20 रुपए वाला गिफ्ट में आप ग्रीन कलर का पेन दे सकते हैं। ग्रीन कलर के पेन के साथ रिमाइंडर लगा सकते हैं, ये आपके वैल्यू एडिशन में काम करेगा। और उसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि सर आप ना ग्रीन पेन यूज करते हैं तो आपके लिए सर ये स्पेशल ग्रीन पेन मैं लेके आया हूँ जो बहुत स्मूदर चलता है। सर आज रिक्वेस्ट करूंगा आपने जो भी आपका ब्रांड रहेगा इस ब्रांड के लिए सर, एंड सर आपके पोटेंशियल को देखते हुए ना मैंने ये 2 डब्बा ये 2 मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल करा दिया। जहां भी आपने अवेलेबल कराया होगा इस लाइन को आप साथ में और अटैच कर देंगे, राइट। मतलब जो चीज डॉक्टर को पसंद है उस चीज को आप अपने डिटेलिंग में ऐड करेंगे, उस चीज को प्रोवाइड करेंगे या रिमाइंडर में प्रोवाइड करेंगे। तीसरे नंबर का पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है फ्रेंड वो है आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर के पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो बड़ा डॉक्टर इतनी जल्दी से नहीं लिखता है, बड़ा डॉक्टर आपको टाइम ले सकता है 6 मंथ का, 1 ईयर का, एंड मोर देन 1 ईयर का। आप ऐसा नहीं है कि आप गए और 2 महीने देखा यार कुछ लिख तो नहीं रहा, 6 महीना हो गया कुछ लिख तो नहीं रहा, छोड़ो कौन ये तो लिखता नहीं, बड़ा डॉक्टर है, मेरी कंपनी का, मेरा स्टार्टअप कंपनी है उसका लिखेगा ही नहीं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है।
अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी के पास जाइए। फिर मैंने स्टार्टिंग में जो एक पॉइंट बोला था कि भाई डॉक्टर मान लो आपको कॉल ही नहीं ले रहा है, आपसे कुछ सुन ही नहीं रहा, देन क्या करेंगे, तब कौन सी चीजें आप यूज करेंगे? देन यहाँ पे रिमाइंडर काम आता है आपका। हो सकता है डॉक्टर ने आपको बोल दिया हो, ऐसा बता भाई मैं छोटी कंपनी का नहीं लिखता हूँ, राइट, उसने ऐसा मना कर दिया आपको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आपको मना कर दिया, मत आओ यार क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, मैं आपकी कंपनी का नहीं लिखूंगा, ठीक है, ऐसा बोल सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करना है, पहले तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है कि सर आप मेरे डॉक्टर लिस्ट के अंदर है, आप ना लिखो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ, आपसे विजिट कर लेता हूँ, उसने मुझे रिलैक्स मिल जाता है और मेरी कंपनी को रिलैक्सेशन मिल जाता है कि मैं आपको मिलता हूँ। आप मत लिखो सर, जब कभी मौका मिलेगा 1 साल के बाद आप लिखोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आऊँगा, आप मेरी लिस्ट के अंदर है, आप मत लिखो, ये डिसीजन करना आपका है, मेरा काम है सर आना, मैं आपके पास आऊँगा, मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं आऊँगा, मैं आपसे प्रिस्क्रिप्शन चाहूँगा, डिसीजन आपका है सर, आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो विजिट करूँगा सर। आप इस तरह से लाइन बोल सकते हैं। या आप अगर आपको ये बोलने में सर डॉक्टर भड़क सकता है, आप ऐसा ना बोल के आप बोल सकते हैं सर देखिए मेरी लिस्ट में आप हैं, मैं आपको विजिट करूँगा, कंपनी ने बोला हुआ है सर, और मुझे भी सर आप इस सिटी के लीडिंग डॉक्टर है सर, आपके पास इस टाइप का पेशेंट रहता है सर, आप जैसा अगर डॉक्टर नहीं लिखेगा तो हमारा ब्रांड चलेगा कैसे सर, मैं यहाँ सर्वाइव कैसे करूँगा, राइट सर, मैं सर आपके पास में आऊँगा। इसके बाद भी वो बिगड़ जाता है, कोई बात नहीं, मिलते रहो, बोलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो, रिमाइंडर लगाते रहो फ्रेंड, कैजुअल कॉल करने की कोशिश करो। देखो हर एक बड़ा डॉक्टर आज की डेट में मैं बोलूँ ना, कोई ऐसा बड़ा डॉक्टर नहीं होगा जो छोटी कंपनी का प्रिस्क्राइब ना करता हो। आप जरा आरसीपीए करके देखो, आप सर्वे करके देखो, आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो लिखता सभी का है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, स्टार्टअप, हर टाइप के प्रिपरेशन डॉक्टर लिखता है जैसे उसको मौका मिलता है। तो आपको वो गैप तलाशना है, जब आप लगे रहोगे ना 100% आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका फ्रेंड, वो प्रेजेंटेशन है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने अपने डिटेलिंग को प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, बट उसके साथ में जो विजुअलेट करने की स्टाइल है, जो सैंपल रखने का स्टाइल है, वो चीजें आप देखेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी के जो मेडिकल रैप्स होते हैं सैंपल भी देखेंगे बड़े स्टाइल्स रखते हैं, तो वो चीजें आपको लर्न करनी। ऐसा नहीं सैंपल बस डाल दिया रख दिया वहां पे, नहीं, उसका एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जो आप आसानी से अदर मेडिकल रैप जो अच्छे से जो जिसका भी आपको अच्छा लगता है, बहुत ही प्यार से सैंपल पूरा सीधा किया जाता है, बहुत ही प्यार से टेबल के ऊपर रखा जाता है। एक रिमाइंडर कार्ड भी अगर प्यार रखना है तो रिमाइंडर कार्ड के अंदर जो मेन हाईलाइट है उसको, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हुए देन ब्रांड को रखना है। अगर आपकी कंपनी ऐसा रिमाइंडर कार्ड आपको नहीं दे रही जिसके अंदर साइंटिफिक कोई चीजें दी गई हैं, राइट, तब आप वहां पे लगा रहे हैं विप्राजोल सर ये सस्टेन रिलीज में दिया गया है, डोमपेरिडोन के सर 24/7 कंट्रोल करता है, देन आप इस चीज को रिमाइंडर वहां रखिए। अगर आप कोई सिरप का लगा रहे हैं सर बहुत ही अच्छा, ये डिलीशियस स्वीट फ्लेवर में दिया सर जो कि पेशेंट कॉम्प्लायंस को इंक्रीज करता है। प्राइस का एडवांटेज है सर, जो अदर कंपटीटिव ब्रांड है उनके कंपेरिजन में सर ये 5 रुपीज इकोनॉमिकल ब्रांड है। एंड सर टेस्ट जो है बहुत ही डिलीशियस है। आप जो है जो नियर बाई केमिस्ट जो भी नाम रहेगा उसका, इस केमिस्ट पे सर मैंने रखवा दिया है, आपके प्रिस्क्रिप्शन का वेट करूंगा सर। तो इस तरीके से आप चीजें बोलते हुए उस मतलब आपको हर एक जगह एक मार्केटिंग स्किल ऐड करना है, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऐड करना है। ये चीजें बहुत फर्क डालती हैं फ्रेंड जब आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के लिए डिमांड करते हैं। इसके अलावा आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी, आप अच्छी कंपनी से बुरी कंपनी हो, कंपनी के ऊपर कहीं नहीं लिखा है, राइट। डॉक्टर सोच रहा है ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है कि डॉक्टर नहीं जानता। जैसे मैं आप खुद बताऊं, मैं एक कंपनी के अंदर काम करता था, बड़ी पुरानी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, उसका नाम था सैंजाइम। तो सैंजाइम को जब मैं लेकर प्रेजेंट करने जाता था ना, सैंजाइम कंपनी, आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सैंजाइम का नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, अपने खुद के रिसर्च मॉलिक्यूल भी है इस कंपनी के साथ। जब उस कंपनी का मैं ब्रांड बताता था कि सर पुबर्जन आता है, स्पोर्लक, तब कंपनी को जाके रिकॉग्नाइज कर पाता था डॉक्टर, अदरवाइज बहुत सारे जो नए डॉक्टर थे वो जानते ही नहीं थे, राइट। तब भी हम उसका प्रिस्क्रिप्शन ले पाते थे बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो वेल ड्रेस होकर देन मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, सेम ऐसा ही फ्रेंड आपका ड्रेसिंग सेंस जो है ना, वो डॉक्टर चैम्बर के अंदर एक इमेज क्रिएट करता है। वो डिसाइड करता है कि चलो कंपनी हो सकती है छोटी है, आप तो बड़े बन सकते हो ना, डॉक्टर आपकी वजह प्रिस्क्रिप्शन देता है। आप तो वेल ड्रेस होके जा सकते हैं, मौसम ठीक है टाई लगा के जा सकते हैं, वेल बराबर सेव वगैरह करके जा सकते हैं, वेल ट्रिम होके जा सकते हैं, ड्रेसिंग सेंस में अपने शूज वगैरह प्रॉपर पॉलिश करके जा सकते हैं, बेल्ट वॉच वगैरह प्रॉपरली लगा सकते हैं, नीट एंड क्लीन कपड़े पहन सकते हैं, ये सब चीज तो आपके हाथ में है, राइट। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट कर पाता है डॉक्टर के माइंडसेट के ऊपर, राइट। आप दिखते कैसे हैं, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, तो इसके ऊपर फ्रेंड बहुत ध्यान दीजिए। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ध्यान दिया है, तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए।
एंड अपने कॉल के अंदर कंसिस्टेंसी रखिए, तो आपकी बात बन जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, जब मैंने आपको बोला कि कैजुअल कॉल करने की जरूरत है आपको, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है तो उसको कैजुअल कॉल करते हैं। तो कैजुअल कॉल क्या होता है? ऐसे टाइम पे जब सभी एमआर नहीं मिल रहे होते, जैसे रात का टाइम हो गया, उस समय मिलने चले गए, जब डॉक्टर की ओपीडी खत्म करके वो घर जा रहा होता है, उस टाइम जहां पे आपको 2-4-5 मिनट बात करने का मौका मिलता है, तो उसको बोलते हैं कैजुअल कॉल। तो कैजुअल कॉल के अंदर अगर आपकी कंपनी कोई सर्विस करती है, ऑफर करती है, कोई एक्टिविटी करती है, कोई कैंप करते हैं, कुछ आया है, कुछ देना है, तो उस टाइम पे आप प्रेफर करिए देने के लिए, राइट। तो इससे क्या होता है, एक थोड़ा बात करने का मौका मिल जाता है। एज वेल जब आपके सीनियर आए तो उसको उनको जरूर लेके उस बड़े डॉक्टर के पास जाइए, राइट। आप तो खुद काम करिए, खुद रिमाइंडर लगाइए, लेकिन जब सीनियर आए तो उसके साथ भी उनके पास काम करने के लिए जरूर जाइए। डॉक्टर इग्नोर करना, उनको भी बोल दिया कि आप मत आया करिए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, फिर भी अपने मैनेजर को कन्विंस करिए, जाइए वहां पे। कैजुअल कॉल करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। तो ये 4-5 पॉइंट थे फ्रेंड जो मैंने आपको बताया। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रियल लाइफ के अंदर तो 100% बोल रहा हूं आपको रिजल्ट मिलेगा। बट ये आप 1-2 महीने करके छोड़ देंगे तो रिजल्ट का उम्मीद आप ज्यादा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा इन सभी पॉइंट्स के अंदर जो मैंने आपको बताया है, राइट। एंड अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, आपका जो रिस्पांस मिलता है डॉक्टर के साइड से, आप मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एज वेल एज आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस टाइप के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है, राइट। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यूसली लेके आ रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।